जी। मेरा नाम गुरमीत सिंह जी, पिंड ढेणसा जी, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸੌਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IVF ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 25 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 25 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਕਾ ਬੇਬੀ ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਰੀਕਾ ਜੀ, पूरे स्टाफ का जी, जिन्होंने साडा पूरा सहयोग दिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू का केस एक काफ़ी डिफ़िकल्ट और रेयर केस है, इसीलिए मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। शी केम टू मी एट अबाउट द एज ऑफ 40 इन 2024, और उस समय ये प्रेगनेंसी चाहती थी और काफ़ी सालों से ये कपल ट्राई कर रहा था और किसी भी डॉक्टर के पास कोई इनको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला था। नीलम हॉस्पिटल आने के बाद हमने इनकी सारी जांचें कराई। इसमें डायबिटीज़ की शिकायत निकली, फाइब्रॉइड्स की शिकायत निकली, और क्योंकि इनकी एज 40 से अबव हो गई थी तो हमें इनको सलाह देनी पड़ी कि IVF ट्रीटमेंट से ही कंसीविंग पॉसिबल हो पाएगी। सो सबसे पहले था कि डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए, और यहाँ के मेडिकल स्पेशलिस्ट ने इनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया। फिर दूरबीन के द्वारा, लैप्रोस्कोपी के द्वारा हमने इनकी रसौली निकाली और बच्चेदानी को सही किया, और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट IVF के साथ इन्हें कंसीविंग हो गई, एंड वी वर लकी दैट शी गॉट अ वेरी गुड रिपोर्ट एंड वी फॉलोड हर प्रेगनेंसी। एंड फॉर्चुनेटली पहले 5 महीने तक कोई दिक्कत नहीं सामने आई और बेबी भी बिल्कुल हेल्दी था। बट क्योंकि IVF प्रेगनेंसीज में कभी कभी और एडवांस एज प्रेगनेंसीज में, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में कभी कभी प्री टर्म लेबर का रिस्क बढ़ जाता है। तो I could see that in 25 weeks she had a shortened cervix, and ये हमारे पास प्री टर्म लेबर में आ गई, जिसकी वजह से इमरजेंसी सिजेरियन करके बेबी को हमें सेव करना पड़ा। हमारी पीडियाट्रिक टीम ने उस टाइम पूरा साथ दिया और बेबी को हम NICU में सेव करा। उसके बाद नर्सरी में उसकी केयर करी, और आज मैं बहुत हर्ष के साथ बताती हूँ कि 2 kg का बच्चा हमने discharge किया है। So such a precious baby for us and also for Manju, and we could save it and we could do this together. So from this we can just take this heart that जब भी हम किसी चीज़ को किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत प्रतिबद्ध होते हैं तो वो हमें ज़रूर प्राप्त होती है। जस्ट दैट कि हमें होप नहीं लूज़ करनी। And I think for all mothers or all women who want to be pregnant, who want to become mothers, so they should have this feeling कि आप constantly try करते रहिए और सही सलाह लीजिए। Thank you so much. आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हम इस बेबी को डिस्चार्ज कर पा रहे हैं। This baby was born at 25 weeks of gestation. So after the initial resuscitation, we intubated the child and put him on the ventilator. थैंकफुली डे 4-5 पे ही हम इस बेबी को एक्सटूबेट कर पाए, और उसके बाद नेजल CPAP और नेजल प्रॉन्ग्स पे भी बेबी को रखा। फिर एक प्रीमेच्योर बेबी को जो NICU केयर दी जाती है वो देने के बाद आज तकरीबन 2.5 महीने बाद हम इस बेबी को इसके पेरेंट्स को दे पाए और आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। यूजुअली हम काफ़ी प्री टर्म और एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबीज़ को डिस्चार्ज करते हैं, बट देयर आर 2-3 पॉइंट्स विच वर स्पेशल इन दिस चाइल्ड। एक्चुअली दिस चाइल्ड वॉज द स्मॉलेस्ट with respect to gestation जिसे हमने डिस्चार्ज किया है अभी तक। Secondly, throughout the course of his hospital stay, there was not a single episode of sepsis. So I really like to appreciate my NICU staff for that. तीसरे, इनके पेरेंट्स भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव रहे थ्रू आउट द कोर्स। आई थिंक अराउंड डे 10 से ही रेगुलर वो KMC के लिए आते रहे, और जो जो चीज़ हमने उन्हें समझाई वो सब उन्होंने किया है। So after all that and with God's grace, हम आज 2.5 महीने बाद इस बेबी को डिस्चार्ज कर पा रहे हैं। I really like to congratulate and thanks my NICU staff
Dr. Sahib, and especially my colleague Dr. Asif for this wonderful achievement. Thank you, and God bless this child.